विकास की दिशा तय करते हैं। चुनावी चर्चा हमारी जारी रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय हमारे खास मेहमान युवा कवि अजय राहुल जी। अजय जी, आप ग्रामीण विकास बैंक से जुड़े हुए हैं और कविताएं भी आप लिखते हैं, गज़ल भी आप लिखते हैं। तो ये कविता लिखने का शौक़ आपको कैसे लगा? काम के साथ आप कविताओं में कैसे आगे बढ़ रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश दूरदर्शन का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा सर आपका क्वेश्चन है कि मुझे लिखने का ये शऊर कैसे मिला, मैं बचपन में गज़लें सुनता था। मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे गज़लों की ओर आया। मेरे अंकल कहते थे तुम कक्षा 8वीं में हो और गज़लें सुन रहे हो, ये मतलब एक छोटी सी उम्र है। तो मेरे अंकल जी ने उस समय मुझे ये बात नहीं बताई थी कि गज़लें लिखी भी जाती हैं। मैं ये सोचता था कि पहले जो कंपोज़र रहता है वही गज़लें खुद ही लिखता है। फिर उसके बाद देन छूट गया मुझसे। फिर मैं कॉलेज में तुकबंदियाँ करने लगा। लेकिन भोपाल में जैसे ही मैं पोस्टेड था, मैं चूँकि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया भोपाल में, मेरी ज्वाइनिंग यहीं हुई शाहपुरा ब्रांच में। तो फिर मैं सोशल ग्रुप से जुड़ा। भोपाल आई क्लीन मेरी बहुत ही अच्छी टीम है जो कि सफाई अभियान का काम 2014 से कर रही है और मोदी जी ने अवार्ड भी दिया था मेरे को, और हम लोग यहाँ पे एम्बेसडर भी बने थे भोपाल के। देन उसके बाद जब मैंने समाज में काम किया तो मैंने देखा कि समाज में कितनी सारी व्यवधाएँ हैं, कितनी सारी मतलब उलझनें हैं, तो वो मुझे टीस करती थी। और चूंकि मैं बचपन में गज़लें सुनता था तो मुझे अंदर थॉट्स आते थे, उन थॉट्स को मैं रोक नहीं पाता था। देन फिर लिखने का ये स्टार्ट हो गया और फिर लिखा। तो फिर ऐसा है कि अभी निरंतर प्रक्रिया जारी है और उसमें अभी बहुत कुछ मकाम बाकी हैं। और जो कि लोकसभा चुनाव है तो मैं चाहता हूँ, मैं यूथ हूँ और कभी हूँ, कभी का काम होता है जागृत करने का। जी। तो जो कि चले बूथ की ओर जो अभियान अभी निर्वाचन आयोग द्वारा और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष के द्वारा चलाया जा रहा है, तो उस पर एक दोहा मैंने अभी रिसेंटली अभी आपने बताया, तो उसका ये है कि वोट हमारा संरक्षक, देना इस पर जोर। वोट हमारा संरक्षक, देना इस पर जोर। लोकतंत्र मजबूत हो, चले बूथ की ओर। क्या बात है अजय जी। लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए ये ज़रूरी है कि आप, हम और जो भी दर्शक हमारे सुन रहे हैं, अगर उनके क्षेत्र में मतदान होना है तो वे मतदान जरूर करें और ना खुद मतदान करें बल्कि दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। यहाँ हैं, उनकी जानकारी आपने दी। अब चलते हैं युवा कवि अजय राहुल जी की ओर। अजय जी, आपने कुछ खास कविताएँ लिखी हैं, कुछ खास गज़लें लिखी हों, तो कुछ गज़लें हो जाएँ। जी सर। जैसे सर अभी आपने मुझसे पूछा था कि जॉब के साथ कैसे मैनेज कर पाते हैं, तो उस पर एक मतलब एक शेर यूँ था कि ज़ब्त सारी ख्वाहिशें हैं ये सज़ा कुछ और है। ज़ब्त सारी ख्वाहिशें हैं ये सज़ा कुछ और है रज़ा मेरी अलग उसकी रज़ा कुछ और है। कि है रज़ा मेरी अलग उसकी रज़ा कुछ और है, और ओढ़ बैठे जो शिकन को ये नहीं उनको पता। ओढ़ बैठे जो शिकन को ये नहीं उनको पता। बारिशों में भीगने का ही मज़ा कुछ और है। बारिशों में भीगने का ही मज़ा कुछ और है। एक गज़ल से और आपको मैं जोड़ना चाहता हूँ दर्शकों को। मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ हर बच्चे में क्या नज़र आता है? तो मेरी माँ ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा, हर माँ को अपने बच्चे का पहला कदम और पहला शब्द हमेशा याद रहता है। तो उस पर एक मतला लिखा है। उसके बाद एक गज़ल देखें कि ये कदमों के निशान अब भी यहाँ पर जगमगाते हैं। बच्चे की फीलिंग्स ले आइएगा पहले मतले में जी, कि ये कदमों के निशान अब भी यहाँ पर जगमगाते हैं। बड़े मासूम हैं बच्चे जो खुद में गुनगुनाते हैं। वाह, शुक्रिया। कि बड़े मासूम हैं बच्चे जो खुद में गुनगुनाते हैं। और कभी हम चुप हुए थे एक ज़रा आवाज़ में देखो। कभी हम चुप हुए थे एक ज़रा आवाज़ में देखो। पड़ी है खाट पर अम्मा तो अब हम चिड़चिड़ाते हैं। क्या बात है। पड़ी है खाट पर अम्मा तो अब हम चिड़चिड़ाते हैं। और अपना किरदार देखिएगा हम कितने बदल गए हैं कि निभाते आए हैं किरदार वो इतनी शराफत से। निभाते आए हैं किरदार वो इतनी शराफत से। परिंदे भोर होने से पहले चहचहाते हैं। क्या बात है। शुक्रिया। कि परिंदे भोर होने से पहले चहचहाते हैं। और हर दौर में जो अग्नि परीक्षा से गुजरी है, शेर देखें कि मिटा दी है मेरी हस्ती जहाँ तक थी नज़र उनकी। मिटा दी है मेरी हस्ती जहाँ तक थी नज़र उनकी। बड़े कमज़र्फ हैं वो लोग अब भी आजमाते हैं। क्या बात है। बड़े कमज़र्फ हैं वो लोग अब भी आजमाते हैं। और दिया दाना जिन्हें अपना समझकर आज वो देखो। दिया दाना जिन्हें अपना समझकर आज वो देखो। ज़रा से पर नहीं आए वही उड़ना सिखाते हैं। क्या बात है।
क्या बात। जरा से पर नहीं आए वही उड़ना सिखाते हैं। और अगला शेर किसानों को समर्पित, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, कि कभी सोया कभी गंदुम कभी आलू कभी सरसों, कभी सोया कभी गंदुम कभी आलू कभी सरसों, किसानों के पसीने ही तो फसलों को उगाते हैं, किसानों के पसीने ही तो फसलों को उगाते हैं। क्या बात है अजय जी, आपने माँ को लेकर के और विभिन्न विषयों पर अपनी काफ़ी रोचक अंदाज में आपने हमारे दर्शकों को गुदगुदाया। और सकती हैं युवा कवि अजय राहुल हमारे साथ हैं और आपको वो फिर प्रफुल्लित करना चाहते हैं, कुछ अपनी और रचनाएं वो पेश करना चाहते हैं। अजय जी, कुछ खास हमारे दर्शकों के लिए। जी सर, एक गज़ल से और आपको जोड़ना चाहते हैं कि मतलब यूँ है कि लकीरों से जिसने भी लिखा अलग है, लकीरों से जिसने भी लिखा अलग है, ज़माने में उसका भी किस्सा अलग है, लकीरों से जिसने भी लिखा अलग है, ज़माने में उसका भी किस्सा अलग है, जिसे छोड़ देता ज़माना अकेला, जिसे छोड़ देता ज़माना अकेला, उसी ने बनाया एक रास्ता अलग है, जिसे छोड़ देता ज़माना अकेला, उसी ने बनाया एक रास्ता अलग है। और बड़ी देर से मुझको आया समझ में, जी बड़ी देर से मुझको आया समझ में, किताबों की दुनिया से दुनिया अलग है, किताबों की दुनिया से दुनिया अलग है। और सभी के लिए जिसने दुनिया बनाई, सभी के लिए जिसने दुनिया बनाई, बनाया गया उसे कितना अलग है, सभी के लिए जिसने दुनिया बनाई, बनाया गया उसे कितना अलग है। और सभी ने तो देखा है हंसता ये चेहरा, क्या बात, सभी ने तो देखा है हंसता ये चेहरा, अरे अंदर भी देखो तमाशा अलग है, अरे अंदर भी देखो तमाशा अलग है। और सभी कभी मिलके रहता था ये भी इस घर में, कभी मिलके रहता था ये भी इस घर में, इसी घर में रहता पर रहता अलग है, इसी घर में रहता पर रहता अलग है। और जहाँ पर न जाती हैं नज़रें तुम्हारी, जहाँ पर न जाती हैं नज़रें तुम्हारी, कुर्सी के नीचे वो बैठा अलग है, कुर्सी के नीचे वो बैठा अलग है। वो जिसको न समझा किसी ने यहाँ पर, जिसको न समझा किसी ने यहाँ पर, सभी कहते आए ये बंदा अलग है, सभी कहते आए ये बंदा अलग है। क्या बात है अजय जी, आपकी कविताओं और गज़लों का ये क्रम लगातार जारी रहेगा। हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे और फिर लौटते हैं राहुल जी के पास। अजय जी, आपकी कुछ खास कविता और हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। जी, बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं, इस ब्रह्मांड को बनाने में माँ का स्वरूप सबसे बड़ा रहता है। तो मैंने एक मुक्तक लिखा है जो कि माँ के ऊपर उनको उपमाएँ देना अपने आप में काव्य जगत में बोला जाता है कि नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैंने एक मोटिवेशनल फॉर्म में एक मुक्तक लिखा है। वो देखिए कि क्या बताऊँ कैसे गुज़रे साल मेरे, क्या बताऊँ कैसे गुज़रे साल मेरे, हो गए थे दर बदर यूँ हाल मेरे, कि क्या बताऊँ कैसे गुज़रे साल मेरे, हो गए थे दर बदर यूँ हाल मेरे। और माँ ने सर पर हाथ फेरे और बोली, माँ ने सर पर हाथ फेरे और बोली, मत ठहरना ज़िंदगी में लाल मेरे, मत ठहरना ज़िंदगी में लाल मेरे। एक गज़ल है, उससे आपको जुड़ने की कोशिश करूँगा मैं कि आपके दर्शकों के कि हाँ हमें भी हर किसी की है ज़रूरत, हाँ हमें भी हर किसी की है ज़रूरत, पर तुम्हारी ही कमी की है ज़रूरत, हाँ हमें भी हर किसी की है ज़रूरत, पर तुम्हारी ही कमी की है ज़रूरत। और बेवजह हम आसमां को क्यों निहारें, बेवजह हम आसमां को क्यों निहारें, आसमां को चांदनी की है ज़रूरत, बेवजह हम आसमां को क्यों निहारें, आसमां को चांदनी की है ज़रूरत। और एक अरसा हो गया आंसू न निकले, एक अरसा हो गया आंसू न निकले, आँख को बस अब नमी की है ज़रूरत, आँख को अब नमी की है ज़रूरत। और कह रहा है बाप से बेटा अकड़ के, कह रहा है बाप से बेटा अकड़ के, इस उम्र में अब छड़ी की है ज़रूरत, कह रहा है बाप से बेटा अकड़ के, इस उम्र में अब छड़ी की है ज़रूरत। और मजहबों में ये लिखा है सबसे पहले, आदमी को आदमी की है ज़रूरत। और है नज़र के सामने हर एक नज़ारा, है नज़र के सामने हर एक नज़ारा, बस नज़र को रोशनी की है ज़रूरत, बस नज़र को रोशनी की है ज़रूरत। वाह अजय जी, बहुत बढ़िया। आपने बहुत सुंदर कविताएं हमारे दर्शकों को सुनाई और हमारी दूरदर्शन की